हीलिंग जो स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। हीलिंग बाउल। आज टॉपिक बहुत संगीन है। क्या वो आपको चाहते हैं? चाहने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता। चाहने का मतलब है कि सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनालिटी की कद्र करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सिर्फ प्यार प्यार वाला वर्ड जो है वो अधूरा है चाहने के वर्ड से। चाहना एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है और प्यार एक बहुत छोटी, इसके चाहने के सामने। प्यार बहुत सारी तरह की होती है। आप भाई बहन का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, माँ बाप का प्यार है, एक जो आपका पेट रहता है घर में वो भी आपको प्यार करता है। तो सिर्फ ये बोलना कि क्या वो आप कुछ प्यार करते हैं ये अधूरी है। आपका पाइल 1 ब्लू है, पाइल 2 रेड है और पाइल 3 गोल्डन है। ये आप देख लीजिए, पाइल 1 ब्लू है, पाइल 2 रेड है और पाइल 3 गोल्डन है। मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ ताकि गलती ना हो मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, बहुत ज़्यादा। आई रियलाइज़ इट एवरी टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। मेरी डायलॉग्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। तो ये है आपका पाइल 1 एंड दिस इज़, इसको साइड कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है आपका, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो ये पहले आया है हमारा पाइल 1 एंड दैट इज़ ब्लू। ठीक है, अब देखिए सवाल तो वही है कि क्या ये वो आपको चाहते हैं। तो सीन है कि पाइल, इसमें पाइल्स इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अगर इसकी कलेक्टिव रीडिंग करूँगी तो बहुत अच्छी खासी रीडिंग हो जाएगी, मतलब 1.5-2 घंटे की रीडिंग हो जाएगी अगर मैं कलेक्टिव करूँगी तो बेटर टू सम अप विथ पाइल्स। अगर हम एक पाइल में जो कार्ड निकाल पाएंगे वो कार्ड निकालेंगे, जो मतलब हम जान पाएंगे वो मतलब हम निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आपको आपका पर्सन चाहता है? आहा, कुड़ी तू बड़ा शर्माती है, तुझे शर्म क्यों आती है? तो क्या आपका पर्सन आपको चाहता है? 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 क्या आपका पर्सन आपको चाहते हैं? तो ये है पहला, दैट इज़ 9 ऑफ पेनिकल। तो आप लोग जो हैं, ओह माय गॉड, 6 ऑफ पेनिकल्स, दैट इज़ गुड। ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, मतलब रिश्ता नया नहीं है। फ़िलहाल जिस रिश्ते से आप डील कर रहे हैं
वो रिश्ता आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, अब है ऑरेकल डेक। ऑरेकल डेक से हम पूछेंगे कि क्या आपका पर्सन आपको चाहता है। तो क्या आपका पर्सन आपको चाहता है? 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 तो ये है मेमोरीज ऑफ लव, इमोशनल लॉस। यस, ये लग रहा है मुझे अवेयरनेस में और इमोशनल लॉस में कि यहाँ जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं पाइल वन में जो लोग हैं, जो बिलोंग कर रहे हैं, जो खुद को पाइल वन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, वो लोग, उन लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है। बैलेंस की मारामारी है, बैलेंस की प्रॉब्लम है एक्चुअली। और अब वो लोग खुद को अवेयरनेस में लाना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको फील होता है कि क्या ये पर्सन जो है हमारी लाइफ में, क्या ये हमारे काबिल है, क्या ये इतना काबिल है कि मैं इसको लाइफ टाइम पार्टनर चुन सकूं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस मामले में कि आप हाँ बोल दो सामने वाले को, या सामने वाला वो कंफ्यूज है इस मामले में कि अब किसको हाँ बोलूँ, किसको हाँ बोलूँ। देखिए, एक तो ये जो जिस रिश्ते के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो रिश्ता नया नहीं है। आपका पहले भी रिश्ता रह चुका है, रिलेशन रह चुके हैं, और उस रिश्ते में आपको इमोशनल फुलफिलिंग वो नहीं था, इसीलिए आप वहाँ से निकल गए हैं। इसीलिए इस रिश्ते में जब आप आए हो तो आपको फील होता है कि हम इक्वल गिव एंड टेक में रहें, ताकि ज़्यादा दिन तक हमारा रिश्ता चल पाए। ठीक है, आपको कार्ड्स तो दिख रहे होंगे। यस, तो ऐसा है कि जब आप 6 ऑफ पेनिकल में आने की चाहत है आपको, क्योंकि आपका रिश्ता एक बार टूट चुका है, इसीलिए आप इस रिश्ते को सक्सेस में लाना चाहते हो। आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर एक रिबेलियस जैसी चीज़ें हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, या सामने वाला सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके भी मन में बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर जो पर्सन है आपका, वो आपको किस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशनल लॉस का कार्ड मुझे मिला है, जो कि आपके पहले के सूचनाओं से है, और उस पहले प्यार में या पहले रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा था, और वो प्यार आप नहीं भुला पा रहे हो। तो अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जिस रास्ते में अभी निकले हैं वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है। शायद इसीलिए मेरे टॉपिक की तरफ आप आकृष्ट हुए होंगे कि ये पर्सन आपको चाहता है या नहीं चाहता है। देखिए, पर्सन जो है वो तो सक्सेस की तरफ अपना दिमाग रखता है, ठीक है। आपको अपना दिमाग सक्सेस की तरफ डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैचलर से मैरिड बनना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में आना ही पड़ेगा कि आप जो चाहते हो, मतलब 1 to 10 अगर चाहते हो, 10 चीज़ें आप चाहते हो, तो आपको हो सकता है 9 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, 8 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। 8 मिनिमम रखो, 2 ही, 1 या 2 का कॉम्प्रोमाइज़िंग होता है, 5 का कॉम्प्रोमाइज़िंग मत सोचना। 1 या 2 चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़िंग होता है, तो 1 या 2 चीज़ों में आप ये सोचो कि 1 या 2 चीज़ें अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो फुलफिलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ आपका पर्सन थोड़ा लेज़ीनेस में रहता है, मतलब वो आपको चाहता है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा लेज़ी बिहेवियर में है, और ये लेज़ी बिहेवियर आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन लेज़ी होता है वो अपने चाहते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है टाइम से अगर कोई चीज़ ना हो तो उसी को लेज़ी बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सन टाइम से खुद को नहीं कर पा रहा है एक्सप्रेस, इसीलिए शायद वो लेज़ीनेस में आ चुका है, और आपके अनुसार वो काफ़ी लेज़ी है। अब आप देखिए,
हो सकता है आप भी लेज़ी हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी है वो बैक एंड फोर्थ भी जाती है। और वर्सेस में अगर बोला जाए तो हो सकता है मैं आपकी ही एनर्जी बोल रही हूँ या आपके पर्सन की एनर्जी ना हो, या हो सकता है कि मैं पर्सन की एनर्जी से ही बोल रही हूँ। तो ये पर्सन की एनर्जी आपकी भी एनर्जी हो सकती है और आपकी एनर्जी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि वो आप में सक्सेस देख रहे हैं, तो हो सकता है आप उनमें सक्सेस देख रहे हैं। तो ये एनर्जी का इंटरचेंज हो सकता है। तो इस मामले में हमेशा रेडी रहिएगा कि टैरोज जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल एनर्जी भी शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं आप और वो करके बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपकी ही बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बातें हैं जो मैं कर रही हूँ वो किसकी एनर्जी में फिट आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ और आई एम ट्राइंग कि पर्सन और आपको मैं भेद कर पाऊँ, डिफरेंस कर पाऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये होता है कि हम भेद नहीं कर पाते, कोई भी रीडर भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब भी ये सुनिएगा कि आपका है या आपकी एनर्जी या आपका पर्सन की एनर्जी, तो वो इंटरचेंजेबल होती है, तो वो आप चूज़ कर लेना, तभी आप समझ पाओगे कि किधर एनर्जी मूव हो रही है। ठीक है, तो अब आप अगर मैं ये बोलूँ कि इक्वल गिव एंड टेक में एक बंदा आना चाहता है और इस रिलेशन में काफ़ी सक्सेस की तरफ मूव ऑन करना चाहता है और अपनी लाइफ में जो चीज़ें बाकी रह गई थी, जो चीज़ें गलत हो के रखी हुई थी इतने दिनों से, तो वो चीज़ों को सही करना चाहता है, उन चीज़ों में अवेयरनेस लाना चाहता है कि अब जो हो कनेक्शन वो बिल्कुल फुलफिलिंग हो और एकदम पक्के वाला, इस बार जो कनेक्शन हो तो बहुत दूर तक जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ज़रूरत है कुछ हीलिंग्स की, और इसमें परसेप्शन हीलिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस का कार्ड मुझे आ चुका है। तो ये अवेयरनेस के कार्ड ने मुझे बताया है, और इमोशनल लॉस का भी कार्ड है, और मेमोरीज ऑफ लव भी है। तो ये तीनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि यू नीड अ परसेप्शन हीलिंग, तीनों कार्ड। ठीक है, तो ये तीनों कार्ड बता रहे हैं, प्लस 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें आप इमोशनली फुलफिल नहीं होते, किसी चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेनिकल है, आप बैचलरशिप को एंजॉय कर रहे हैं, गुड। 9 ऑफ पेनिकल है। तो ये चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं, और लेसीनेस जो मैंने हमेशा आपको बोला, और सक्सेस जो हमेशा आप देखना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं। आप इस रिश्ते में कूदना चाहते हो, मतलब जल्दी से कर लूँ ये रिश्ता, लेकिन फिर आपको डर लग रहा है कि ये जो सिचुएशन जिस तरह आपको पिछली बार जैसे आपको रुसवा करके गई थी, तो इस बार आपको कहीं रुसवा ना कर दे। तो आप अपनी रुसवाई से बहुत डर रहे हो, आप अपने परसेप्शन को इंक्रीज़ करो, और आई होप कि अगर आपका परसेप्शन इंक्रीज़ होगा तो आपकी रुसवाई के ऊपर भी काम अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, अब हम पाइल 2 की तरफ जा रहे हैं, और पाइल 2 है हमारा रेड। पाइल 2 में हम पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपका पर्सन क्या आपको चाहते हैं, क्या आपके पर्सन आपको चाहते हैं। रुसवाइयाँ कुछ तो यही कर दे वफा हमसे नहीं, रुसवाइयाँ कुछ तो नहीं कर दे वफा अब तो नहीं, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। आपको लग रहा होगा कि ये रेडियो की तरह मैं क्यों इस्तेमाल स्टार्ट हो चुकी हूँ, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम। ये देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो दिल तो दे दिया गया है कम्प्लीटली। ठीक है, सक्सेस भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गलत दिख रही हैं, और उसमें से है सबसे पहली ऑथोरिटी, टफ एनर्जी,
कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, टफ एनर्जी। तो अभी पूरे स्प्रेड में, इस पाइल के, सेकेंड पाइल के पूरे स्प्रेड में जो सबसे भयंकर एनर्जी है वो है ऑथोरिटी, ये, और कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। ये आपके हीलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको काम करना है ताकि ये रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है जिस रिश्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपका पर्सन या आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपका पर्सन काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट दिल पे नहीं लेता है, बहुत फन लविंग है और सब नॉर्मली रहता है बात करने में, उसको सबसे एक जैसी बातें होती हैं उसकी। कभी ऐसा नहीं है कि ये मेरा अपना है वो पराया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। आपका पर्सन बहुत ही लविंग है, उनका क्रिएचर ही काफ़ी लविंग है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, तो यहाँ पे हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, और 3 ऑफ पेनिकल्स, अर्थ साइन, ठीक है। अर्थ साइड में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों के तीनों साइन हैं। ऐसे साइंस के ऊपर मत जाया कीजिए क्योंकि स्प्रेड एक कंप्लीट एनर्जी पैकेज होता है। यहाँ पे साइन बताना और नहीं बताना, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर एम्फेसिस भी नहीं डालती हूँ कि साइन क्या है क्या नहीं है। ये आपने देखा होगा मैं जब भी स्प्रेड करती हूँ मैं साइन कभी बताती हूँ कभी नहीं बताती हूँ, मर्जी है। मतलब यहाँ साइन का कोई वो नहीं होता, यहाँ एनर्जी की सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो पर्सन है वो काफ़ी लविंग है, काफ़ी क्रिएटिव है। आपको जब उसने प्रपोज़ भी किया होगा तो बहुत क्रिएटिवली किया होगा और वो हमेशा चाहता है वो आपके साथ अपनी दुनिया स्टार्ट करे। और एक फाइनल वाला विज़न जो है वो आपका पर्सन आप में देख रहा है। काफ़ी आप सेक्सी हैं, आई गेस सुंदर हैं तो होंगी आप देखने में, क्योंकि या लड़का है या लड़की है। अगर आप लड़का हैं तो आप काफ़ी हैंडसम होंगे और लड़की है तो काफ़ी खूबसूरत होंगी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपको एक दूसरे से अपनी इमोशंस शेयर करना बहुत पसंद है और आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही अच्छी। लेकिन देखिए इसमें एक जो कार्ड है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो ये चीज़ें जो हैं आ सकती हैं आपके बीच में, उसको थर्ड पार्टी मत समझना। ये कभी कभी मेंटली आ जाती हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ डिफीट यू कैन से कि ये 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एंड ऑथोरिटी में भी आपको एक अजीब सी चीज़ें आती हैं कि ही इज़ माइन और शी इज़ माइन। तो प्लीज़ ये वाली चीज़ अगर आप रिलीज़ कर पाओ तो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादा पॉसेसन में मत जाना, ज़्यादा पॉसेसिव मत होना। प्यार बहुत है, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर अगर ये 2 चीज़ें जो साफ दिख रही हैं कि आपको ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना है इस रिश्ते को लेकर, तो ये भी मुझे दिख रही हैं कि अगर आपने ज़्यादा रिश्ते के प्रति पॉसेसन दिखाया तो ये रिश्ता बालू की तरह छूट जाएगा। जो कहते हैं ना बालू और टाइम, जितनी ज़ोर से पकड़ो उतनी जल्दी हाथ से निकल जाता है। तो ये जो बालू है, ये बालू को अगर हम पकड़ें, सैंड अगर हम जितनी ज़ोर से हम पकड़ते हैं उतनी जल्दी वो निकल जाता है आपके हाथों से। तो अगर आप पर्सन को प्यार करना चाहते हैं तो उसको फुल स्पेस दीजिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत में है। और बेइंतहा मोहब्बत में सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्ट इशू। तो ट्रस्ट इशू बहुत ही भयंकर होती है। अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छी, निगेटिव हो तो बहुत ही बदजात होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। निगेटिव ट्रस्ट इशू में आप बहुत टेंशन में रह सकते हो, सामने वाला भी बहुत टेंशन में रह सकता है। इसीलिए आप वो जो होता है ना, छेद ऐसा करें ही ना जिससे चूहा अंदर घुस जाए। तो ये ऑथोरिटी और कॉन्फ्लिक्ट डिफीट का जो चूहा है, ये दोनों चूहे अगर अंदर घुस गए तो आपकी बसी बसाई आशियाने में खलबली मचा देंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहें। 4 और 5 ये नंबर भी ऐसे हैं, 4 और 5 की मैं क्या ही बताऊं। तो मैं ये सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इन दोनों चीज़ों से अलग रहना है, इन दोनों चीज़ों को ओवरकम करना है, इन दोनों चीज़ों को हील अप करना है। अगर आप अपने पर्सन के साथ
एक लॉन्ग गोइंग रिलेशन में रहना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, तो आपको समझदारी का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। सामने वाले को फुल स्पेस देनी ही पड़ेगी। अगर आप फुल स्पेस में नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम है, सीरियसली बहुत प्रॉब्लम है। तो आई सजेस्ट यू, आप अपने पर्सन को फुल स्पेस दो, और आप अपने पर्सन से फुल स्पेस की डिमांड भी कर सकते हो कि मुझे भी फुल स्पेस चाहिए। जैसे मैं आपको फुल स्पेस देती हूँ, तो आपको भी मुझे फुल स्पेस देनी चाहिए। आपको मेरे ऊपर शक ना हो, या आपको उनके ऊपर शक ना हो, या उनको आपके ऊपर शक ना हो, तो कम्युनिकेशन अच्छी रखिए। और कम्युनिकेशन अच्छी रखने से का मतलब ये नहीं है कि हर एक आधे घंटे में क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ये भी स्पेस में आता है। आपको सामने वाले पे फुल ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी इतना प्यारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो और इसीलिए जो बार बार कॉल करने वाली जो टेंडेंसीज़ होती हैं, उसको प्लीज़ कोप अप करो। ये जो 2 कार्ड हैं, मुझे वही लग रहा है कि शायद आपका पर्सन आपको बार बार कॉल करता है, और या आप अपने पर्सन को बार बार नॉकआउट कॉल करती हैं कि नॉक नॉक आप क्या कर रहे हो, नॉक नॉक मैं ये कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें रिश्ते के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये रिश्तों को ख़राब करती है। इस रिश्ते में चूहे की तरह इन दोनों चीज़ों को लाती है, ऑथोरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, तो आप अपने पर्सन को फुल स्पेस दो, और उनसे भी स्पेस की डिमांड में रहो, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अगर मैं कहूँ तो कार्मिक से ज़्यादा मुझे सोल रिलेशन लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं बता रही हूँ वो कहीं इनकम्प्लीट है, तो शायद आपको पर्सनल रीडिंग के लिए जाना चाहिए। आई असिस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग में जा रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आएंगी, करेक्ट। तो हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पाइल के लिए। वाह, और हमारा नेक्स्ट पाइल है गोल्डन, ठीक है। नेक्स्ट पाइल गोल्डन। आपके पर्सन क्या चाहते हैं भैया, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आपको? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आपके पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं? लेट्स फाइंड आउट, आपका पर्सन आपको चाहता है या नहीं। आपके पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं? ओ, पॉलिटिक्स। ये 2 कार्ड दिख रहे हैं, एक बार नहीं 2 कार्ड मुझे निकले हैं। पेशेंस, ओह माय गॉड, द क्रिएटर। ये मुझे फिर खुशबू आ रही है डिवाइन कनेक्शन की। ये जो खुशबू है डिवाइन कनेक्शन की है, ये जो खुशबू है डिवाइन कनेक्शन की है। बियॉन्ड इल्यूजन, बाप रे। ये जो खुशबू है द एम्प्रेस, ये डिवाइन कनेक्शन की है। ये जो खुशबू है डिवाइन कनेक्शन की है। द इम्प्रेस भी आ गई है। ओह, पेज ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन तो आ रहा है। किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 कार्ड है ऊपर, 3 कार्ड हमारा I said you, divinal connection है, the creator and the universe, and that is 21.
ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। एंड द ट्रुथ, यू बोथ पीपल आर टुवर्ड्स द ट्रुथ। देखिए, ये जो मुझे कहानी दिख रही है कि डिसीजन आपका पर्सन लेना चाहता है। आपका पर्सन बहुत ही, यू कैन से कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है, लेकिन इधर उधर की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो पेशेंस में आपको रहने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो आप हमेशा अपने कनेक्शन को तरजीह दीजिएगा। 2 7 दिख रहे हैं ऊपर के कार्ड्स में ही, और नीचे है 20 21 13 और 20 यहाँ भी है, 20 20। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो आपका पर्सन है, अब ये पर्सन लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ये मत सोचना कि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं लड़के की बात कर रही हूँ। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है एक ऐसे शख्स की जो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब सारी दुनिया उसको देखती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आप इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो, काफ़ी फुल ग्रोन हो आप। मतलब एनर्जी वाइज आपका पर्सन और आपके बीच में दूरियां हैं, क्योंकि आप इम्प्रेस एनर्जी में हो और ये पेज ऑफ कप्स की है एनर्जी में। और फिर भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह है। तो आप और उनका मैच है, लेकिन फिर भी एक यंगर एनर्जी यहाँ बीच में आई है। इसका मतलब है कि वो छोटे हो सकते हैं आपसे। काफ़ी मुझे कनेक्टिविटी फील हो रही है यहाँ पे, एनर्जी डिवाइनली गाइडेड है। तो ये द क्रिएटर एंड द यूनिवर्स सेम कार्ड है, सेम एनर्जी है। और एक कार्ड और है बियॉन्ड इल्यूज़न। ठीक है, तो ये बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि ये 100% डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। अभी एक कार्ड आया है पेशेंस। आप एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हो। पेशेंस और पॉलिटिक्स में चीज़ें एग्जिजरेट होती हैं, और पेशेंस में बताया जाता है कि 15-20 दिन का इंतज़ार है आपको। 15-20 दिन में ये सामने वाला पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो 15 दिन की वेला दिखाई गई है। मून साइकिल आपके ऊपर बहुत असर करता है। यू वांट टू बी प्रेग्नेंट विद दिस गाय, विद दिस पर्सन, वाव। या आपको आपका पर्सन उनके होने वाले बच्चों की माँ की तरह देखते हैं। लेकिन ये सब होने में आपको पेशेंस रखना है, काफ़ी पेशेंस, क्योंकि ये जो पर्सन है वो थोड़ी यंगर एनर्जी में है, पेज ऑफ कप्स, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और वो ट्रुथ को खोज रहे हैं, सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं और जा ही रहे हैं। आप भी सच्चाई को खोज रही हैं। आप इस सच्चाई में आने में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर क्रॉस करना पड़ेगा, आपको भी और आपके पर्सन को भी। जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्रॉस कर लीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, तभी आपके पर्सन को वो हर तरह की सच्चाई मिलेगी जो वो चाहते हैं। पेशेंस में रहिए, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस में रहिए, क्योंकि पेशेंस आपको बताएगी कि आपका पर्सन क्या चाहता है, इनर वर्ल्ड में क्या चाहता है। यहाँ हर चीज़ डिवाइनली गाइडेड मुझे दिख रही है, हर चीज़। मतलब एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगी आप दोनों के बीच में, वो भी डिवाइनली गाइडेड है। अपने इंट्यूजन्स के प्रति सक्रिय रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज स्टार्ट हो चुका है आप दोनों के लिए। ठीक है, तो अपने इनर वर्ल्ड में जाने की कोशिश कीजिए, इनर वर्क कीजिए,
मेडिटेशन किया कीजिए, खुद के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए। अगर आप खुद के प्रति कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपको ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है की एनर्जी है, ये रिवॉर्ड में है। प्लस आपके सामने कम्युनिकेशन भी है, तो कम्युनिकेशन थोड़ी यंगर एनर्जी है यहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कि ये जो यंगर एनर्जी है वो कैसे आपके साथ अटैच हो पाएगी, क्योंकि आप इम्प्रेस एनर्जी में हैं, ठीक है। इम्प्रेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स के बीच में ये पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। ये यंगर एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। अपना दिल आपके लिए वो पर्सन चाह रहा है, लेकिन छोटे फॉर्म में है अभी उसको ग्रो करना पड़ेगा। ही हैज़ टू ग्रो। शायद एज में छोटा है, शायद इसीलिए उसको टाइम लग रहा है अपनी फीलिंग को बड़ा करने में। तो वो एक्चुअली खोज रहा है, सत्य की तक की खोज में है और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगी तो ये पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी यंगर है वो फुल फ्लेज्ड हो जाएगी और वो बन जाएगी किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ आपका पर्सन यंगर फेनोमेना में है, मतलब आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपकी तरफ आने के लिए पागल है, लेकिन उसकी हर चीज़ छोटी है, काफ़ी छोटी यंगर फॉर्म में है। तो वो कहते हैं ना कि बीज डालते हैं, वो पहले स्प्राउट होता है उसका, फिर एक पौधा, एक हल्की सी डंडी ऊपर की तरफ आती है। तो उस बीज को आपने डाल दिया, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। वी हैव द पेशेंस कार्ड ऑल्सो। तो उस कार्ड के उस चीज़ के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल 3 में जो भी लोग हैं प्लीज़ रिलैक्स रहिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। आपकी सारी जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। आप इम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो, आपका पर्सन अभी थोड़ी यंगर एनर्जी में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि यू पीपल आर सर्चिंग अ ट्रुथ। आप एक सच्चाई, क्लियरेंस की तरफ जा रहे हो। तो जैसे ही ये क्लियरेंस आपको मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एनर्जी को ग्रो कैसे कर सकते हैं। और आपका पर्सन भी इसी ट्रुथ के पीछे है, आप भी इसी ट्रुथ के पीछे हो। तो आप दोनों मिलके अपनी सच्चाई खोजोगे कि आप लोग कौन हो, कैसे हो, क्या करना चाहते हो, क्यों ऐसा हो रहा है, यू नो। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, कभी भी टेंशन मत लेना, ठीक है। आप आगे बढ़ो, डिवाइन आपके साथ है। और आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।